10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। इसलिए नहीं कि यह उसका निजी अनुभव है, वरन इसलिए कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण हैं कि श्री कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर। तो ये श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को ये स्मरण कराते हुए कि तुम राजा भरत के वंशज, उनके कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए अपने इस कायरता पूर्ण विचारों से ऊपर उठो कि मैं अपना कर्म नहीं करूंगा या युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब प्रकार से उन्हीं की शरण में हम जाएं और उनकी कृपा से परम शांति भी प्राप्त कर सकेंगे और परम नित्य धाम को भी प्राप्त कर सकेंगे, जहां से फिर कभी इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं होगा। तो यहाँ पर यही मुख्य बात समझने वाली है कि जब तक हम भगवान के पूर्णतया शरणागत नहीं होते, तब तक समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। अभी हम इस आध्यात्मिक जीवन या भक्ति मार्ग से या नाम जप करने लगे, लेकिन क्या समर्पण भी किया है हमने वैसा शरण, जैसी भगवान कृष्ण कह रहे हैं? जरा विचार कीजिए। जैसे गुरु महाराज कई बार उदाहरण देते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा, 6 महीने का या 1 साल का बच्चा अपनी माता के शरणागत कैसा होता है? कितना बैंक बैलेंस बना के रखता है अपने लिए? अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो बच्चा कितने पैसे जोड़ के रखता है? 1 साल का बच्चा, ये मुझे अपने खाने का, कपड़ों का, रहने का सब इंतजाम के लिए नहीं, वो पूरी तरह से ऐसे जैसे बस माँ के शरणागत है। माँ अपने आप करेगी, उसे तो खाली रो देना है बस। ठीक ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप या कीर्तन जो है हरे कृष्ण महामंत्र का, ये ऐसा ही है जैसे एक बच्चे का अपनी माता की गोद में जाने के लिए रोना। ठीक ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी इसी भाव से करना चाहिए कि भगवान कृष्ण मुझे अपनी पूर्णतया शरण में ले लें। ऐसा मनोभाव हो तो आप देखिए कितनी जल्दी अनुभव होने शुरू हो जाएंगे आध्यात्मिक जीवन में, कैसे हृदय में भाव और भक्ति जागने लगेगी। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर कोई भगवान की पूर्णतया शरणागत हो जाए, शरण ले ले, तो समस्त प्रकार के सांसारिक दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, हमेशा के लिए छुटकारा। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर, दुख जो है जन्म का, मृत्यु का, बुढ़ापे का, बीमारियों का और अनेक तरह के जो ये दुख हैं, कलेश, इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई ऐसी शरण पाने से, अगर इस तरह से शरण ले ले, भगवान के शरणागत हो जाए, कैसे शरणागत हो जाए? जैसे एक बच्चा अपने माता के शरणागत होता है। अगर शरणागत हो जाए तो परिणाम सारे कष्ट इस जीवन के
केवल शरणागत होने से मनुष्य ना केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में परमेश्वर के पास भी पहुंच जाएगा। अब विचार कीजिए, जो बात यहाँ कही जा रही है, विलंब किसकी ओर से हो रहा है, लेट किसकी ओर से हो रहा है? हमारे शरणागति लेने में कमी रह रही है, या फिर लेट हो रहा है, या फिर भगवान की कृपा करने में? विचार कीजिए। और फिर ऋग्वेद से प्रभुपाद जी उदाहरण देते हुए कहते हैं, ऋग्वेद में जो श्लोक है, तद विष्णु परमम पदम, ये इसी बात को बता रहा है कि सारी सृष्टि अगर ईश्वर का राज्य है चूंकि, तो इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक, ये भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है। सर इसे समझ दीजिए, क्या मतलब होता है इसका? प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, इसका क्या अर्थ लिया जाए? बोलिए शक्तिमती माता, हैंड रेज किया हुआ आपने। क्या क्वेश्चन है प्रभु जी? प्रत्येक भौतिक वस्तु। प्रभु जी पहले से हैंड रेस है। शक्तिमती माता हैंड रेज कर रखा है, अनम्यूट तो करो। प्रभु जी हटा रहे। व्हाट्सएप पे डाल दे। क्या अर्थ हुआ इसका? कि प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, इसका अर्थ हुआ। बोलिए निशु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। क्योंकि हरे भगवान कृष्ण। श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई है, तो भगवान ने सभी पूरा ब्रह्मांड आध्यात्मिक है, परंतु माया के द्वारा इसे, माया के प्रकोप के द्वारा ये भौतिक, हमें हमें भौतिक लगता है। ओम माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। यहाँ ये समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी भौतिक चीज जो है, हम लोग उसको भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो वो आध्यात्मिक होती है। प्रीति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे प्रत्येक कृष्ण। भौतिक वस्तु प्रभु जी आध्यात्मिक इसलिए क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड भगवान कृष्ण ने ही बनाया, मतलब उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। जो कुछ भी है माया देवी, वो जो माया देवी है उनसे मतलब, तो हम इसमें अगर हम कोई सलिष्टि। भी काम हम भगवान की सेवा में करेंगे तो वो आध्यात्मिक हो जाएगा। सलिष्टि। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण जी। प्रभु जी। क्योंकि आध्यात्मिक या फिर भौतिक दोनों, मतलब भगवान दोनों के मालिक है, तो फिर तभी दोनों के नियंता है भगवान। नहीं, दोनों के मालिक, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बात कही जा रही है ना। यहाँ कहा जा रहा है सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, चूंकि अगर चूंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसलिए इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, इसका अर्थ चाहिए हमें तो। मतलब वो नीतू भगवान की माता। एनर्जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि प्रभु जी हरे कृष्ण। आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब रूप है ये भौतिक संसार। ये आंसर है, इसलिए थोड़ा दिमाग को सोच कर ये प्रश्न के ऊपर। वास्तव में किसी व्यक्ति की परछाई जो है,
वो परछाई जो है असल में वास्तव में परछाई को आप पकड़ नहीं सकते, परछाई का अपना कोई रूप नहीं, अस्तित्व नहीं है। लाइट के अनुसार कभी वो लंबी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, कभी कुछ लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति है जिसकी परछाई आ रही है उसको। ठीक ऐसे ही जो यहाँ पर बात कही जा रही है कि चूंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है। अगर वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक, लेकिन उसका प्रतिबिंब, जिसको एक पूरा अध्याय है इसके अंदर, शायद 16वां या कुछ अध्याय में इस बात को पूरा, यही बात को ही चर्चा की गई है। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा प्रश्वस्तम प्राहुर्व्ययम, मतलब ये एक तरह से वृक्ष, जैसे पानी नदी के किनारे पर वृक्ष उल्टा दिखाई देता है पानी में परछाई, ठीक ऐसे ही ओरिजिनली वो जो वास्तव में आध्यात्मिक है, चढ़े जो ऊपर वैकुंठ लोक, लेकिन उसका प्रतिबिंब की तरह से ये नश्वर जगत प्रतिबिंब की तरह है, परछाई की तरह। परछाई जो असल में परमानेंट होती है, शाश्वत भी नश्वर है, लेकिन जिसकी परछाई है सदा रहने वाला। तो विचार कह सकते हैं इससे एक बात समझने वाली क्या है, इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा ही सब भगवान के धाम में भी है, एज इट इज। क्योंकि अगर धाम में ना हो तो उसकी परछाई कैसे होगी, जरा विचार कीजिए। आप कहें व्यक्ति है नहीं लेकिन व्यक्ति की परछाई दिखाई दे रही है, ऐसा कभी सुना? इंसान ही नहीं खड़ा हुआ लेकिन परछाई दिख रही है उसकी। व्यक्ति होगा तो परछाई होगी, कोई वस्तु होगी तो उसकी परछाई होगी ना। तो वो वास्तव में जो आप बाद में कहा जिन्हें हुए, वास्तव में परम पदम विशेषता नित्य धाम को बताता है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। उसी वैकुंठ का एक तरह से नश्वर परछाई कहिए, बस अंतर ये है, यही सब वैकुंठ में भी है। अंतर ये है कि वहां पर सब कुछ शाश्वत है, यहाँ सब कुछ नश्वर है। लेकिन वहां पे शाश्वत का मतलब केवल सब कुछ हमेशा रहने वाले मात्र नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है शाश्वत में। जैसे उदाहरण के लिए वहां पर जो वृक्ष हैं वो कैसे हैं? कल्प वृक्ष, इच्छा के अनुसार फल देने वाले वृक्ष, जबकि इस भौतिक जगत में ऐसा नहीं है, उसकी परछाई में। जैसी इच्छा, अगर आप इच्छा करें आम खाने की इच्छा, तो आप देखें पूरा वृक्ष आम से ही लदा हुआ है। एक ही आम लेके खाएंगे उतने से ही पूरी संतुष्टि हो जाएगी, दूसरे आम जाने की पेट में जगह ही नहीं बचेगी, ऐसे आम। लेकिन अभी इच्छा करें नहीं मुझे तो सेब खाने हैं, आम सारे लग गए, इस तरह के। तो हम वैकुंठ की कल्पना नहीं कर पा रहे, वैकुंठ आखिर कैसा होगा। जैसे ब्रह्मा जी ने कुछ जगह अपने ब्रह्म संहिता में भी इसको बताया है, कैसा है ये वैकुंठ? चिन्मय, चिंतामणि से बना हुआ। चिंतामणियां कैसी हैं? अपने आप ही प्रकाश देती हैं। चिंता कल्प वृक्षम, और सुर भी गए हैं, एक ही गाय जितना चाहो उतना ले सकती है। 200 किलो, 400 किलो, 1000 किलो, जितना एक ही गाय से जो इच्छा चाहे वो पूरी कर देगी। आपको 56 भोग खाने की इच्छा, 56 भोग आनाशाही से बाहर आने लगेंगे। भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्ट, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। अगर प्रत्येक हृदय में स्थित है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते, दर्शन क्यों नहीं देते? क्या कारण है इसका, बता दीजिए जरा। जब प्रत्येक हृदय में, यहाँ पर कहा जा रहा है भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं,
तो दिखते क्यों नहीं है? क्या आंसर है इसका? बोलिए धीर कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। हरे हमारा कृष्ण। हृदय मैल से भर गया है। मैल है, हमारा हृदय मैल से भर गया है, दूषित हो रखा है। मैल से भर गया। मंजुला माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कलमश कृष्ण। के कलमश के कारण, मलिन मन के सलीश कारण। जी। सलीश जी। तो जी क्योंकि आंखों में हमने प्रेम नहीं लगाया, मतलब प्रेम का काजल, प्रेमांजन, इनका प्रेमांजन। हाँ, प्रेम का काजल नहीं लगाया आंखों में। आवाज ब्रेक हो रही है। प्रेम का काजल नहीं लगाया आंखों में। रोहिणी माता। इनका काजल नहीं। रोहिणी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि हम बद्ध जीव है। ये बद्ध जीव है। बद्ध जीव का मतलब क्या भगवान हृदय में नहीं है क्या? जब हृदय में वो कह रहे हैं प्रत्येक जीव के हृदय में है, तो चाहे हम बद्ध हो या मुक्त, दर्शन क्यों नहीं हो रहे? मैंने तो ये प्रश्न किया है। मैंने नहीं पूछा कि हम बद्ध हैं या मुक्त हैं। प्रश्न क्या है उसका आंसर चाहिए। क्योंकि प्रभु जी हमारे मन में मलिनता है, तो हृदय उसमें में। हृदय में हमारे। सुनीता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, क्योंकि हम भौतिक इच्छाओं में इधर उधर भटकते फिरते हैं, तो पूर्ण तरीके से हम भगवान जी पे विश्वास नहीं रखते, जिस कारण हम भगवान जी को इन दृष्टि से नहीं देख पाते। वर्षा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि हम पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है भगवान को। संजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि हरे प्रभु जी कृष्ण। हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। प्रीति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। क्योंकि हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं है प्रभु जी, मन में भौतिक इच्छाएं, विकार। दीप्ति माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे प्रभु जी, एक तो हरे परमात्मा रूप में है भगवान सबके हृदय में, और हम अंतर्मुख नहीं है, हम बहिर्मुख है, इसके कारण शायद प्रभु जी। ये मुख्य बात है कि हम बहिर्मुख हैं, अंतर्मुख नहीं हैं। अंतर्मुख बहिर्मुख का मतलब क्या है? हमने पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और मन सबको बाहर संसार में लगा के रखा हुआ है। खाने में, सोने में, हर समय शरीर का ही चिंतन करने में, या शरीर से संबंधित वस्तुओं व्यक्तियों के चिंतन में इतना ज्यादा लगा रखा है हमने अपने मन को, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कर्मेंद्रियों के माध्यम से मन को, जिसके परिणाम में वो अंतर हृदय में उस परमात्मा जो हर समय चौबीसों घंटे हमारे साथ में है, उनका दर्शन ही नहीं कर पा रहा। बाहर का फेसबुक इंस्टाग्राम बंद हो तो अंदर का कहीं चालू हो। मुश्किल तो ये बाहर से बंदी होने का ना, मन कहता है बस चलाओ और फट से उंगलियां चलनी शुरू हो जाती है और फट से वो मोबाइल शुरू, या कभी टीवी, कभी मोबाइल, कभी और कोई संसारिक। तो अंतर्मुख हो तो कुछ दिखाई दे, हृदय के अंदर परमात्मा दिखे, लेकिन अंतर्मुख होने का कहाँ अमर? जरा सी भी देर आंखें बंद करके बैठने पे बस मन ऐसा विचारों में घुमाता है कि परिणाम में परमात्मा के चिंतन तो क्या हो, कुछ और ही चिंतन शुरू हो जाता है। कारण, क्योंकि मन में बहुत सारी काम और कामनाओं ने, इच्छाओं ने डेरा डाल रखा है। इच्छाएं, आसक्ति, मोह कारण से अंतर्मुख ही नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इससे ये बात समझनी है कि जब हृदय में परमात्मा भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, हर जीवात्मा के साथ, तो हमें करना क्या पड़ेगा? अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे कम करते हुए कृष्ण भावना से भागना होगा। केवल भगवान कृष्ण से संबंधित कुछ इच्छा है, उनकी सेवा से संबंधित, या भगवान कृष्ण बोल तो ठीक,
उसके अलावा की सारी इच्छाएं बंद करनी पड़ेंगी और दूसरों से अपेक्षाएं करनी बंद करनी पड़ेगी। जो इतना भयंकर रोग लगा हुआ है हर एक को, अब इच्छा या अपेक्षा पूरी मन उसी का परिणाम है कि हृदय में बैठे परमात्मा हरे कृष्णा। नहीं हो रहा। समय है कि क्या प्रभु जी की आवाज कट रही है या मेरा नेटवर्क स्लो है? नहीं माता जी कट रही है, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी की। हरे कट रही है, आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी की बिल्कुल। आवाज आज पहले से भी नहीं आ रही। कृष्णा। हरे कृष्णा। एक्चुअली वहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, वृंदावन में वैसे भी रहता है थोड़ा, केशव कुंज में, इसलिए। असल में नेटवर्क यहाँ पे गड़बड़ है, इसलिए प्रभु जी हॉल का जो डोर है ना, उसके पास आता है वहां पे केशव कुंज में। हरे कृष्णा माता जी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। माता जी अगर हम सब ना वीडियो ऑफ करेंगे शायद प्रभु जी का ना नेटवर्क अब आवाज आ चलना रही है बंद। क्या? जी आ रही प्रभु जी, आज मुझे आ रही। हाँ हाँ जी, अब आ रही आई, है। अब आई। अभी क्लियर है? हाँ जी अभी मुझे क्लियर आ है रही। प्रभु जी। जी, इसी बात को यहाँ पर आखिर में जो बात चल रही थी श्लोक के, प्रभुपाद जी यही बात समझा रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं हृदय में जो भगवान हृदय में बैठे हैं, वो चाहे तो हमारे सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं एक क्षण में, एक पल भी ज्यादा है। लेकिन अब मुश्किल कहाँ आ रही है? हृदय में बैठे परमात्मा से अपना संबंध स्थापित करने में है। भले हम समझते हो हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन कितने बुद्धिमान हैं कि अपने ही हृदय में बैठे हुए भगवान कृष्ण से अपना संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे। सोचिए कितने इंटेलिजेंट हम, जरा विचार करके देखिए, भले हम अपने को समझते हो। इसीलिए प्रामाणिक गुरु की आज्ञाओं में शरणागति या समर्पण करना सीखना है कि समर्पण कैसे किया जाए। अभी तक क्या है, हमने समर्पण तो कर रखा है, लेकिन किसको किया हुआ? गुरु महाराज कहते हैं अपने मैले मन को, अपने मलिन मन को। जो मन कहेगा वो करेंगे। मन ने कहा अभी मोबाइल पे फेसबुक में जल्दी से करो, इंस्टाग्राम तो शुरू हो जाएगा बस। मन कहेगा टीवी ऑन कर दो, टीवी ऑन कर देगा। मन कहेगा जैसा मन कहेगा। इसलिए हमें मन की शरण छोड़कर मैले मन की, पहले तो प्रामाणिक गुरु के शरणागत होना है, उनकी आज्ञाओं में अपने जीवन को ढालना है, और फिर प्रामाणिक गुरु के माध्यम से भगवान कृष्ण के शरणागत होने का सीखना है। इसी के लिए जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाता है ना, पढ़ाई है, ऐसे ही ये आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई है। प्रामाणिक गुरु और प्रामाणिक शास्त्र, और सिलेबस क्या है? प्रामाणिक शास्त्र, गीता और भागवत प्रामाणिक आचार्य के द्वारा संकलित किए गए, लिखे गए। तो प्रामाणिक गुरु और प्रामाणिक शास्त्र के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना है। तभी संभव हो सकता है कि हम अपने हृदय में उन भगवान की छवि को भी निहार सकें, दर्शन कर सकें, और भगवत प्रेम या प्राप्त कर सकें। अब ये हम पर है
कैसे किया जाए? चैतन्य महाप्रभु सबसे सुगम तरीका बता रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करके और प्रामाणिक गुरु की आज्ञाओं में भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन ढालकर और श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण और उनके अवतार, उनके भक्तों की लीलाओं का नियमित श्रवण करके धीरे धीरे फिर मन जो है, जिसको अभी मन को लत लगी हुई है ना इस संसार में खोए रहने की, टीवी में, मोबाइल में और अन्य संसारिक बातों में और शरीर के ही मैं और मेरे के चिंतन में, इसको डाइवर्ट करके भगवान कृष्ण की ओर लगाने का अभ्यास ही भक्ति है। और जो इसमें पूर्ण हो गया, समझो उसका रास्ता खुल सकता है। जिसने सीरियस नहीं लिया, लापरवाही करता रहा, फिर व्यर्थ में अपना टाइम बर्बाद करता रहा, तो परिणाम में अगले जन्मों में फिर दोबारा उसको इस बची हुई बैलेंस पढ़ाई को पूरा करना पड़ेगा भक्ति की, अन्यथा मुक्ति संभव नहीं है। इस बर्थ डेथ के साइकिल से छूट नहीं पाएंगे तब तक। इसलिए अभ्यास तो खुद ही करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रील अर्जुन जी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। संत कोटि वैष्णव वृंद की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि हरे हरि हरे कृष्ण। धन्यवाद। बोलिए पूनम माता। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम आपको फोन करना चाहते हैं, फोन कर सकते हैं? हाँ जी, क्लास के बाद फोन कर सकते हैं आपको? हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक कर लीजिएगा जी। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सादा प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी, प्रणाम। जी प्रभु हरे जी, बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं कौन है? है होस्ट? कौन है बना हुआ? हरि बोल, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रश्न ले सकते हैं प्रभु जी? हरि बोल। पहले हाथ मेरी किसी आवाज? का नहीं हैंड रेज हुआ था, इसलिए प्रीति माता का हैंड रेज है बोलिए। प्रभु जी। प्रीति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये पूछना था, वो गीता और भागवत मतलब हमें क्या सिखाती है? मतलब शॉर्ट में, मतलब एक दो लाइन में सार, मतलब गीता और भागवत। मनुष्य जीवन कैसे जीना है, वो जीने का तरीका भगवत गीता सिखाती है। एक ब्राह्मण को, एक क्षत्रिय को, वैश्य या शूद्र को, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी या सन्यासी को, एक स्त्री को, एक पुरुष को कैसा जीवन जीना चाहिए, ये भगवत गीता सिखाती है। और हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए, जीवन का अंत समय कैसा होना चाहिए जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकें, वो श्रीमद् भागवत सिखाती है। कि भगवान की लीलाओं का किस तरह से हमें चिंतन या अभ्यास करना चाहिए श्रवण करते हुए, कि इस हद तक सुनना भगवान की लीलाओं को प्रमाणिक आचार्यों से, कि मन पूरी तरह से कृष्णमय हो जाए या कृष्ण के ही चिंतन में लग जाए, जिससे आखिरी समय अंते नारायण स्मृति, आखिरी समय भगवान कृष्ण का स्मरण हो सके। वो जीवन का अंत समय कैसा हो, ये श्रीमद् भागवत सिखाते हैं। जीवन कैसे जिए वो भगवत गीता सिखाती है, अंत कैसा हो जीवन का वो भागवत सिखाती है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक बार दोबारा से भागवतम की बताना। आवाज ब्रेक हो रही है।
क्या शब्द बोले चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी एक बार भागवतम की दोबारा बताना प्रभु जी। श्रीमद् भागवत जो है जीवन का आखिरी समय कैसा होना चाहिए, मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, जो मृत्यु शैया पर पड़ा है, जीवन की आखिरी सांसें अब उसकी रह गई हैं, उसका क्या कर्तव्य है ये श्रीमद् भागवत सिखाती है। उस समय उसे क्या करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन कैसे करना चाहिए, श्रीमद् भागवत सिखाती है। मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है ये श्रीमद् भागवत सिखाती है। और मनुष्य जीवन कैसे जीना है वो जीने की कला भगवत गीता सिखाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, बहुत अच्छी चलता है। हरे जी कृष्ण। दीप्ति माता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी दोपहर की क्लास में आपने बताया था प्रभु जी, एक जो इस्कॉन में जो ऋत्विक वाला जो है वो प्रभु जी, वो टेम्पल सब जगह है या फिर सिर्फ बैंगलोर में है प्रभु जी? सब जगह तो नहीं है, कुछ जगह उन्होंने अभी खोल पाए हैं वो उस जैसे तरह से। हमें तो पता नहीं ठीक है। चलता है प्रभु जी कि कहाँ क्या है नहीं है, तो हम तो जहाँ पे होता है तो दर्शन करने के लिए जाते हैं। जैसे इस्कॉन है तो जाना है ना, और जो वहाँ पे है तो रिलेटिव्स है, ये जो है बोलते हैं आसपास के इस्कॉन से जोड़ो, तो हमें पता नहीं होता कि कहाँ पे ये ऋत्विक वाला है और कहाँ ये है, तो उसके बारे में पूछना था प्रभु जी। उसका नहीं पता नहीं, इस्कॉन के तो सेंटर्स की लिस्ट है ना पूरी बुक के अंदर, उस लिस्ट में तो सारे होते हैं, या फिर गूगल में भी इस्कॉन के मंदिरों की लिस्ट डली हुई है, उससे पता चल जाता है इस्कॉन के सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है। अच्छा ठीक है प्रभु हम्म, जी, हरे कृष्णा। हरे। पर इस्कॉन की लिस्ट जो है उससे ऋत्विक की लिस्ट जो पूछ रहे हो उसका क्या मैच है, ये नहीं समझ आया मेरे को आपकी बात का। नहीं प्रभु जी, मैं इसलिए पूछ रही थी ना क्योंकि जैसे कि ना बैंगलोर में है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, तो मैं उन्हें बोलती हूँ ना कि आप इस्कॉन से जुड़ो, तो मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पे और भी ये है इस्कॉन है, तो वो वहाँ से जुड़ेंगे तो फिर वो उसमें बिल्कुल, उस चले तरह से वो जाएंगे। फिर भटका भी रहेगा फिर तब तक। हाँ इसलिए पूछ तो रही थी प्रभु इस्कॉन जी। के जो गूगल में लिखा हुआ है उसमें इस्कॉन के सेंटर्स क्या है उससे आप पता कर सकते हैं इस्कॉन के सेंटर को से। उन्होंने भी अब इस्कॉन तरीके से लिखना शुरू कर दिया है इस चीज को। हाँ इस्कॉन के नाम से है प्रभु जी, इसलिए थोड़ी कौन को? कंफ्यूजन होती है। हाँ, क्योंकि उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट से एक केस जो है वो कैसे किया वही जाने, पैसे से किया कैसे, तो उस तरह से भटकाव का कलयुग है, तो कलयुग में तो भी ये बढ़ेगा ही आगे बहुत कुछ भटकाव के रास्ते। हाँ लेकिन प्रभु जी। प्रभुपाद जी की पुस्तकों में इस्कॉन के सेंटर्स के पूरे एड्रेसेस भी पहले तो रहते थे, अब भी कुछ में हैं, उससे भी देख सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे नहीं तो कृष्ण। इस्कॉन सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड करके डालेंगे तो भी इस्कॉन का आ जाना चाहिए वो सब सेंटर्स के एड्रेस। ओके हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा जी शक्तिमती माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। मेरे को ये पूछना था, जैसे आज हमारी भागवतम हुई थी ना, तो वो 21 श्लोक हुए थे। जो 20 था प्रभु जी, वो कल रिपोर्ट प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो मेरा मिसिंग हो गया था। तो प्रभु जी उसमें से कुछ 2-4 लाइनें हैं, वो समझा देंगे आप? अभी भी आपकी आधी बात गायब हो गई है, जैसे पहले हो गया था, अभी भी आपने बोला आधी लाइन पहले की है या आधी बात की बीच की गायब हो गई अब। अच्छा प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि कल आज जो है 21 हुआ था भागवतम में, तो कल जो 20 श्लोक था वो प्रभु जी मेरा मिसिंग हो गया था। कल रिपोर्ट प्रॉब्लम आ गई थी ना, तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो क्लास मिसिंग हुई थी कल मेरी प्रभु जी। तो उसमें से मुझे जो श्लोक आज मैंने पढ़ा था उसमें मुझे 2-4 लाइनिंग जो है वो समझ नहीं आई है, तो वो समझनी थी मुझे। जी तो प्रभु जी बोलिए। उसमें है, जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। तो प्रभु जी इसका क्या मतलब हुआ?
उससे निर्लिप्त भी हैं। मैंने इसका एक उदाहरण दिया था, जैसे भगवान सारी सृष्टि तो उन सब कुछ उत्पन्न होता है उनसे, उसके बाद भी भगवान उसमें लिप्त या आसक्त नहीं होते। या फिर जिसे मैंने एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ में डूबता नहीं है, लेकिन कीचड़ से अलग भी नहीं, उसी में ही उगता है, उसके ऊपर अलग से निकला रहता है, जैसे कमल का फूल। इस तरह से भगवान भी जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड सब उनसे निकला तो है, लेकिन भगवान उसमें किसी भी तरह से लिप्त या आसक्त नहीं है, अटैच नहीं है उससे किसी भी तरह से। जैसे हम संसारिक जीवन में कैसे हम थोड़ा सा घर परिवार क्या करते हैं, गृहस्थी या घर बनाते हैं, बस उसमें इतना अटैच हो जाते हैं कि अगर थोड़ी भी कुछ बात हो तो कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं हम, कितने विचलित या अशांत हो जाते हैं। लेकिन भगवान को देखिए, वो भी संपूर्ण ब्रह्मांड को, सृष्टि को उत्पन्न कर रहे हैं, उसके बाद भी एक समय जब भगवान कुछ इच्छा करते हो तो पूरी सृष्टि में प्रलय भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी भगवान की आंखों से एक आंसू नहीं बहता। पूरी द्वारिका को समुद्र में डुबो दिया, उसमें कितने अरबों रुपए का कितना कुछ गोल्ड और डायमंड होगा, जरा सोचिए, लेकिन एक भी आंसू निकला भगवान का? ये है निर्लिप्त, उसमें लिप्त नहीं होते, केवल अपने कर्तव्य को या कर्म को कर रहे हैं हम सिखाने के लिए भगवान, लेकिन उसके बाद भी कहीं भी कुछ भी अटैच नहीं है। इस तरह का प्रभु जी जीवन शैली जीने की अगर कोई सीख ले तो परिणाम में उसको कैसी भी परिस्थिति विचलित नहीं कर पाएगी संसार की। बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, यहाँ पे ये है विश्व स्वरूप है, तो विश्व स्वरूप मतलब ये जो विराट रूप दिखाया था वो विश्व स्वरूप मतलब ये हाँ, विश्व रूप मतलब जो ये सारे ब्रह्मांड जो है एक तरह से भगवान से ही उत्पन्न महत तत्वों से ही सारी सृष्टि बनी है, 24 तत्वों से। तो उसको एक तो विश्व रूप जो आपने भी 11वें अध्याय में वर्णन है भगवान के विश्व रूप का, लेकिन दूसरा ये संसार भी भगवान का ही एक उस तरह का ही रूप है, 24 तत्वों से बनी सृष्टि जो है भगवान का ही महत तत्वों से। हाँ जी प्रभु जी, लेकिन और उन्हीं से संपूर्ण ये दृश्य ब्रह्मांड, हाँ जी, उन्हीं से ये जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। उन्हीं में प्रवेश करता है, लेकिन इसके बाद भी भगवान किसी से भी लिप्त नहीं है, अटैच नहीं है, आसक्त नहीं है। प्रभु जी ये नहीं समझ में आया, पर उनके संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है मतलब? उनमें प्रवेश करता है मतलब भगवान जो महाविष्णु है, कारणोदकशाही विष्णु, जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उनके शरीर से बाहर आ जाते हैं सांस के साथ, और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांडों में प्रलय हो जाता है, उन्हीं में ही समा जाते हैं वापिस ये सारे ब्रह्मांड। ऐसा वर्णन है भागवत के पहले स्कंद के अंदर, शुरू के अध्यायों में। ठीक है प्रभु जी, एक और प्रश्न है, ये शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है? दोनों धारणा सगुण तथा निर्गुण। सगुण का मतलब है भगवान का जो साकार रूप है श्री कृष्ण का, और निर्गुण क्या है, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है वही निराकार निर्गुण या फिर ब्रह्म ज्योति कहलाता है, जिसमें असंख्य वैकुंठ लोक स्थित हैं। तो वो सगुण तथा निर्गुण दोनों की ये धारणा यही है कि भगवान का सगुण रूप है साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर, और निर्गुण रूप है उनके शरीर से वो जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है, वो दिव्य प्रकाश, जो थोड़ा सा प्रकाश नहीं है, ये सारे वैकुंठ, असंख्य वैकुंठ लोग उसमें टिके हैं। ये ब्रह्म ज्योति ऐसी है भगवान के, हाँ जो जी प्रभु जी, यहाँ निर्गुण पे है। शुद्ध भक्त के लिए तो क्या मतलब हुआ? शुद्ध भक्त दोनों तरह के स्वरूपों का रियलाइजेशन में मानता है, जबकि ज्ञान मार्गी दोनों में नहीं मानते, वो एक में ही मानते हैं कि बस ईश्वर जो है वो निर्गुण निराकार ही है, इससे आगे वो सगुण नहीं मानते ज्ञान मार्गी। हाँ लेकिन जो भक्त है वो निर्गुण और सगुण दोनों की उसको मानता है
कि सगुण है अक्षर भगवान ठाकुर जी जिनकी वो सेवा भक्ति कर रहा है, और निर्गुण है उन्हीं के शरीर से निकलने वाला वो दिव्य ज्योति प्रकाश ब्रह्म ज्योति कहलाते, वो दोनों में मानता है, एक में नहीं। ठीक है प्रभु जी, यहाँ पर ना एक वृक्ष का और उदाहरण दिया है, वो कल समझ लूंगी, कोई बात नहीं प्रभु जी, आपका थैंक। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। बोलिए अनीता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम प्रभु जी। मैं नेपाल से हूँ तो थोड़ा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है बोलने में। जी जी प्रभु जी, तो जैसे कि ऋत्विक का बात आया, तो जैसे मुझे भी कोई ग्रुप में किसी ने ऐड किया हुआ था, तो मुझे मालूम नहीं था कि वो ऋत्विक है बोल के। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी जी, ऋत्विक है बोल के तो मालूम नहीं था। तो ग्रुप में क्लास होती थी तो मैं क्लास ज्वाइन करती थी, तो ग्रुप में मतलब ग्रुप में प्रभु जी पोस्ट किए कि मतलब डायरेक्ट प्रभुपाद जी द्वारा दीक्षा समारोह, तब जाके मुझे लगा कि शायद वो ऋत्विक है, तो मैंने ग्रुप लीव कर दी थी। तो जैसे बेंगलोर भी गई थी तो मैं मुझे मालूम नहीं था कि वो ऋत्विक इस्कॉन टेम्पल है बोल के, तो मैं वहाँ भी गई थी, प्रसाद भी ली थी वहाँ का। तो प्रभु जी पता नहीं चलता है कि ऋत्विक है कि क्या है बोल के, शुरू में तो मालूम ही नहीं चलता है। क्या करें, अपने कर्मों से हमें कलयुग में जन्म लेना पड़ा। सतयुग में होते तो ये सब चीजों में उलझना नहीं पड़ता ना, लेकिन कलयुग के अंदर आज का श्लोक जो दोपहर का था वो इसी के ऊपर बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने समझाया है कि हर एक को गुरु के गुरु की उसमें दीक्षा लेनी ही चाहिए, प्रमाणिक गुरु से। साफ प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं, अगर मान लिया प्रभुपाद अगर ऐसा कुछ करना होता तो प्रभुपाद ये थोड़ी कहते कि हर एक को गुरु के पास जाना चाहिए या गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। वो कहते बस मैं हूं ना, मेरे बाद में किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, इसलिए मैंने उस श्लोक को कोट किया था, आज का जो श्लोक में वर्णन था। लेकिन दुर्भाग्य से वो लोग अब इसको नहीं समझ रहे। क्यों? जीव स्वतंत्र रहना चाहते हैं, निरंकुश। अब किसी भी प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएगा तो वो कुछ तो सुधार करेगा ना उसका गलती का। और ये वो है जो जैसे कह सकते हैं ना, एक अपने ही अलग ही अहंकार का एक सोच कि जिसमें हम झुकेंगे नहीं, किसी की बात को सुनेंगे नहीं बस। तो उस परिणाम में वो अपने उसी तरह के अर्थ निकाल निकाल के मनगढ़ंत अर्थों को प्रभुपाद जी के ग्रंथ भी होते हुए दुर्भाग्य की उसके बाद भी भटक रहे हैं। तो अब क्या करे कोई, बताइए। कई और भी कारण उसमें और भी हो सकते हैं साथ में इसके, कि कई बार होता क्या है कि हम एक योग्य प्रमाणिक गुरु तक जब नहीं पहुंच पाते तो भी व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो भटकता है। तो वो परिणाम में भटकने का एक नया अर्थ यही निकाल लेता है कि परिणाम में सीधा प्रभुपाद जी या कोई ऐसा ही बोले लो। लेकिन जैसे हाथ में पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, इसलिए हम सबको एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते। अगर हम कहते हैं ना चाह को रहा, अगर इच्छा हमारी प्रबल होगी तो भगवान बचा ही लेंगे। जैसे देखो ना, आप वहां तक पहुंच भी गई लेकिन भगवान की इच्छा थी आपको बचाने की, तो आपने वहां से लेफ्ट करके एकदम समझ लिया इस बात को। और आज का श्लोक का वो है भी इसी के ऊपर विशेषकर। नहीं तो मैं अभी हुआ तो वो ग्रुप में भी उसकी फोटो खींच के डाल दूंगा, उसको पढ़ के देखिए ध्यानपूर्वक। श्रीमद् भागवत का जो आज का श्लोक था उसमें ये बस स्पष्ट की जा रही है बिल्कुल। बार बार प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण, भगवान राम और चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देके इस बात को समझा रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी गुरु करने की, फिर भी उन्होंने औपचारिक रूप से जब गुरु स्वीकार किए, तो हमें भी इसी तरह से एक योग्य प्रमाणिक गुरु मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों ना हो। देखो, स्वयं ईश्वर का अवतार ही क्यों ना हो तो भी गुरु बनाना चाहिए। व्यासदेव जी गुरु बना रहे नारद जी को। व्यासदेव जी तो कह सकते थे कि परंपरा जब भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु है तो आवश्यकता क्या है नारद जी की शरण जाने की। व्यासदेव जी कहते हैं मैं सीधा भगवान कृष्ण को ही गुरु मान लेता हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इतनी सी बात को वो समझने को तैयार नहीं है, बस अड़े हुए इस बात को। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं, जिनको भी उन्होंने गुरु बनाया होगा, उनसे कहीं उनको कुछ ठेस लग गई कह लीजिए। अब वो जाने और उनके गुरुजी में क्या आपसी उनमें हुआ, ऐसा कंफ्यूजन बना, कुछ ऐसा विचारिक मतभेद बना, जिस कारण से उन्होंने एक नया पूरा पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक ये नया तमाशा छेड़ दिया।
भटकाव का, और तरह तरह के वो प्रमाण भी उसी तरह के ढूंढने में लगे हुए कि उनको। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो भी पत्र लिखे या कभी प्रवचन भी किया, तो प्रभुपाद अधिकतर कहते थे मैं जो पत्र लिख रहा हूँ, स्वाभाविक बात है पत्र जिसके लिए लिख रहे हैं उसी के लिए तो होगा वो बात। ये थोड़ी कि पत्र लिखा मैंने आपको और होगा पड़ोसियों के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। इसी तरह से प्रवचन अगर प्रभुपाद जी कर रहे हैं तो जो सामने बैठे हैं लोग, उनकी बुद्धि को उनको समझाने के लिए उसी तरह का तो प्रश्न उनको उत्तर देंगे। ये थोड़ी कि सामने बैठे वो प्राइमरी के बच्चे और प्रभुपाद जी पीएचडी की बातें समझाने लगेंगे। तो ठीक है, ऐसे ही अगर उनका कुछ ऐसा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम परंपरा सिस्टम को ही वो कर दें, अपने मन मर्जी के तरीके से एक नया शुरू कर दें। प्रभुपाद जी के उन पत्र या उन प्रवचनों से सही अर्थ में लेना चाहिए। अगर प्रभुपाद जी के सामने उस समय वो थे जिनको प्रभुपाद जी को नहीं लगा कि ये अभी गुरु बनने के योग्य, तो प्रभुपाद ने उस तरह की बात लिख दी कि मेरे बिहाफ पे वो माला दे सकते हैं, तो उसमें क्या गलत लिखा। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि जो सामने बैठे, सामने सारे लोग थोड़ी 10,000 शिष्य बैठे हुए थे, सामने तो 10, 20, 50, 100 लोग जो भी होंगे उनके लिए उन्होंने वो बात कही, 10 लोगों के लिए, 5-7 लोगों के लिए जो लेटर में नाम, लेकिन सबके लिए तो नहीं कह सकते ना अब ये बात को। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसको बारीकी से बिना समझे वो अपनी अब मन मर्जी वाले उस पे आ गए। क्या कर सकते हैं, कोई भटकना चाहे तो भगवान तो कहते हैं मैंने तो सृष्टि बनाई इसीलिए है, जो सही मार्ग चाहे तो मैं उसे सही दिखाऊंगा, जो भटकना चाहे उसे भटकने का रास्ता भी मिलेगा, जैसा चाहे वैसा मिलेगा। अगर रावण ने जो चाहा उसको वो मिला, लेकिन प्रहलाद जी ने जो चाहा उनको वो मिला। इसलिए वेयर देयर इज विल देयर इज वे, चाह को रहा। तो आपकी चाह थी सही मार्ग उस तक जाने की, तो वहां तक पहुंच के भी आप देखो लौट के आ गए, और जिनको जो सही जगह पे नहीं टिक पाएंगे वो पहुंच के भी भटक जाएंगे। ऐसा है भगवान की सृष्टि, बड़ी विचित्र है। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक, हमें बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी आपके आगे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रतिनिधित्व, बस मुझे उससे भटक ना सकूं, मेरे को वहां तक पहुंचाओ। हमने भी ऐसे 9 महीने रोए थे, तब जाके हम पहुंच पाए सही स्थान तक। 9 महीने केवल नाम जप करना, रोना, बस 64 से 85 वाला जप करना, भागवत पढ़ना और रोना। तो ये कृपा है, आप समय रहते हैं भटकने से बच गए, लेकिन बहुत सारे हैं जो बेचारे नहीं बच पा रहे। दुर्भाग्य उनका कह सकते हैं। ना करने से कुछ तो वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ करना ही सफिशिएंट नहीं है ना। हमें तो पूर्ण रास्ता तय करना है भाई, भगवत प्राप्ति करनी है, अधूरा रास्ता थोड़ी तय करना है जो कुछ करने से काम चल जाएगा, ये अधूरापन है उसमें। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद आपका। प्रभु जी, जैसे एक सवाल और था, जैसे गृहस्थ भी दीक्षा दे सकते हैं प्रभु जी, जैसे कि कर्तुदास अधिकारी प्रभु जी जो है वो भी दीक्षा देते हैं, जैसे नेपाल में बहुत लोग उनसे भी लिए हुए हैं दीक्षा। देखिए, गृहस्थ वाले जो दीक्षा देने की जहां तक बात है, पूर्व में ऐसे हमारे कई ऋषि मुनि हुए, जैसे गर्गाचार्य जी थे, जैसे गार्गी गार्गी जो है माता, जो वेदों की ज्ञाता थी, उन गार्गी माता ने प्रश्न किए थे याज्ञवल्क्य मुनि से। याज्ञवल्क्य मुनि की 2 पत्नियां थी, तो उन्होंने यही प्रश्न किया था गार्गी माता ने। उन्होंने कहा था कि आप जब गृहस्थी हैं, आप गृहस्थ होते हुए भला आत्मा के बारे में आप बात करेंगे? आपके तो 2-2 पत्नियां हैं, आप क्या ब्रह्मचर्य की बात करेंगे अब? लेकिन उन्होंने बड़े शांति से याज्ञवल्क्य जी ने उनको बात पूरी समझा दी, उन्होंने आखिर में क्षमा मांगी और हार मानी। और उन्होंने तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, एक एक उदाहरण देके फिर समझाया उसको। कभी चाहेंगे तो मैं वो एपिसोड निकाल के कभी शेयर करूंगा, उस एपिसोड से आप देख सकते हैं। इस तरह की उसके ऊपर बहुत सुंदर एपिसोड एक बनी है, जिसमें याज्ञवल्क्य जी ने, जरूरी नहीं है कि कोई आसक्त ही हो, लेकिन आज के समय में बड़ा मुश्किल है इस बात को कर पाना। ठीक है, पूर्व के युगों के ऋषि मुनि रहे हैं जो गृहस्थ में होते हुए भी बिल्कुल अनासक्त थे, कोई आसक्ति ही नहीं थी उसमें, भले वो केवल अपनी ड्यूटीज कर रहे हो। लेकिन आज प्रभुपाद जी ने जो अपने गुरु जी से प्रश्न किया कि गृहस्थ में जाना बुरी बात है, तो उन्होंने तो यही उत्तर दिया, शिला भक्ति स्थानवाद ने, कि किसने कहा बुरी बात है, लेकिन अगर मुझे अवसर मिले गृहस्थ में जाके कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने का,
तो मैं एक नहीं 100 संतानें उत्पन्न करूं, लेकिन आज ऐसा वातावरण नहीं है, इसलिए मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहा। ये उत्तर देके उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने शादी नहीं की, भक्तिसार महाराज ने। तो इसलिए आज के माहौल में बड़ा कठिन है समझना, लेकिन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई प्राइमरी की क्लास का बच्चा है, अगर प्राइमरी की पढ़ाई पढ़ना चाहता है तो उसको प्राइमरी का टीचर ही भगवान देंगे। जो ग्रेजुएशन का चाहता है वो ग्रेजुएशन का, और जो लास्ट क्लास तक पीएचडी पढ़ना चाहता है उसको पीएचडी का टीचर उस तक पहुंचाएंगे भगवान, जो हृदय में बैठे हैं परमात्मा रूप में। तो उस तरीके से अगर देखेंगे तो भगवान की इस सृष्टि के अंदर कुछ भी गलत नहीं है। जो जैसा चाह रहा है उसको वैसा मिल रहा है, उससे आगे की उसकी चाह नहीं तो उससे आगे मिला ही कैसे। आप पीएचडी पढ़ना चाहेंगे तभी तो पीएचडी के टीचर तक कोई मिलवाएंगे भगवान। अगर मैं सोचता हूँ नहीं जितना है उतने में संतुष्ट हो जाता हूँ तो मुझे आगे का टीचर कैसे मिलेगा। तो यही सब है, जब जब जिसकी जितनी जितनी बुद्धि है, समझ है, और जितना वो चाहता है उतना उतना उसे मिला रहे और उतने में वो संतुष्ट है। प्राइमरी का बच्चा एबीसी सीख के ही संतुष्ट हो रहा है, लेकिन वहीं पे साइंटिस्ट जो है वो साइंटिस्ट की बातों से ही संतुष्ट, उससे कम में होता ही नहीं संतुष्टि मिलती उसको। तो जीव की अपनी अपनी इच्छा है, उसके अनुसार भगवान चला रहे हैं। तो किसी को एक जन्म में, किसी को कई जन्मों में, किसी को कई युगों में, और किसी को कई कल्पों में भगवत प्राप्ति होगी इस हिसाब से। तो सब अपने अपने उसके अनुसार चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं भगवान से अगर प्रार्थना करता हूँ प्रभुपाद जी से और आदि गुरु नित्यानंद प्रभु से, मुझे तो एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे तो ऐसे ही किसी प्रमाणिक गुरु से मिलाओ और बार बार उनके आगे प्रार्थना करता हूँ नाम जप करते हुए, तो मुझे वैसे गुरु के पास पहुंचा देंगे। लेकिन मैं कहूँ नहीं, बस गुरु हो जाए, बस ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो ज्यादा नियम ना बताए, ज्यादा टोका टोकी ना करे मेरे को, ज्यादा बस मेरे को खाली 4 नियम पालन करना और बस उतना जप कर लिया और बस थोड़ा बहुत बस समझा, तो फिर उस तरह का गुरु मिल जाएगा जो ज्यादा वो नहीं करेगा आपको। तो इसलिए तो हमारी चाह पे निर्भर है। हृदय में सबसे बड़े हमारे वेल विशर, शुभ चिंतक परमात्मा भगवान कृष्ण बैठे हैं परमात्मा रूप में, हमारी चाह के अनुसार वैसा वैसा हमें संग दे रहे हैं गुरु का, ये समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण जी। शुभम प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये प्रश्न था कि जैसे वो लोग भी जैसे प्रचार कर रहे हैं, जो नए नए व्यक्ति उनसे जुड़ रहे हैं, तो क्या ये भी उनके पूर्व जन्मों के कर्म या उनकी इच्छाएं होंगी, वो ऐसे ऐसे उनके अनुयायी बन रहे हैं या उनके संग में जा रहे हैं? क्योंकि नए व्यक्तियों को तो उनको भी पता भी नहीं है कि वो गलत निश्चित रास्ते रूप पे से जा रहे हैं। पूर्व जन्म ही नहीं है, इस जन्म भी और पूर्व जन्म दोनों को लेकर वो जैसी जैसी वो चाह रख रहे हैं उनको वैसा वैसा संग मिल रहा है। क्योंकि इस सृष्टि में अगर हम मानते हैं इस बात को, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो वहां पे अनजाने में कैसे हो सकता है, या किसी को किसी अचानक ऐसा हो गया? अचानक कुछ नहीं होता। जीव के हृदय में जो जैसे भाव है उसी कैलकुलेशन के आधार पे उसको वैसा वैसा संग मिलता है, अपने कर्मों से, अपनी इच्छाएं और कर्म फलों के आधार पे। तो जीव की इस जन्म और पूर्व जन्मों की इच्छाएं और कर्म फलों के आधार पे वो सब चीजें मिल रही हैं, उसमें कोई भी संशय नहीं। इसलिए हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हम जी। उससे बहुत आगे का कुछ अगर चाहते हैं तो हमें उससे आगे का मिल रहा है, अपनी इच्छा पे जुबान। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। जय कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय संजय व्यास प्रभु जी की जय। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु माता जी जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी।